नमस्कार सर, स्वागत है आपका इन्वेस्ट चाय चैनल पे। मार्केट में हल्का सा करेक्शन आया। जैसे ही हल्का सा करेक्शन आता है हमें लगने लगता है अब मार्केट क्रैश होने वाला है, बड़ा क्रैश मार्केट में आने वाला है। आपको बता दूं, मार्केट में हल्का करेक्शन आता रहता है। जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है उसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन आता रहता है। मार्केट में प्रॉफिट बुक होता रहता है। जैसे ही प्रॉफिट बुक करेंगे मार्केट डाउन जाएगा, सेलिंग का प्रेशर होगा, उसकी वजह से मार्केट में करेक्शन आता है, यानी कि मार्केट डाउन जाता है। ऐसी कंडीशन में आप म्यूचुअल फंड में क्या करोगे? आप अगर म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंटिन्यू इन्वेस्ट करते रहो। आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंटिन्यू एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करते रहिए। जब भी ऐसा मार्केट में करेक्शन आता है उस समय आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। आप जिस म्यूचुअल फंड में एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हो उसी म्यूचुअल फंड में लमसम वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है कि आप 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए करो। आपके पास अगर 1,000 रुपये है तो आप 1,000 रुपये भी लमसम इन्वेस्टमेंट यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप अगर महीने के अंदर 5,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हो तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये या 2,000 रुपये भी कर सकते हो। जितना आप एफर्ट कर सकते हो उतना करना चाहिए। आपको एक ही बार में 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पूरी तरीके से समझ ना आए तब तक आपको बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। जैसे ही छोटे छोटे करेक्शन मार्केट में आते हैं आप 1,000 रुपये, 2,000 रुपये या 5,000 रुपये लमसम इन्वेस्टमेंट करते रहिए। जिस प्रकार आप एसआईपी करते हो उसी प्रकार आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। इस महीने आपने 2,000 रुपये लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया, अगले महीने 2,000 रुपये कर दिया। इस प्रकार आप जब भी करेक्शन होता है तब आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। आपका अगर इन्वेस्टमेंट का टारगेट लॉन्ग टर्म का है यानी कि 5 साल, 10 साल या 15 साल का, तब आपको इस प्रकार के करेक्शन से डरना नहीं चाहिए। आपको घबरा के अपना पैसा रिडीम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे करेक्शन आते रहेंगे। पास्ट में भी ऐसे करेक्शन काफ़ी आए हैं और फ्यूचर में भी ऐसे करेक्शन आएंगे। जब भी कोई पॉलिटिकली इश्यू होगा तब भी ऐसे करेक्शन आएंगे, सेलिंग का प्रेशर होगा तब भी आएगा। ऐसी कोई भी बड़ी न्यूज़ जो मार्केट को इफेक्ट करेगी तब मार्केट डाउन जाएगा। तो आपको मार्केट डाउन जाने पे डरना नहीं है, घबरा के अपना पैसा रिडीम नहीं करना है, आपको और पैसा इन्वेस्ट करना है। आपको ये देखना है आपने फर्स्ट टाइम जो ट्रांजैक्शन किया वो ट्रांजैक्शन क्या अभी भी लॉस में है। आप क्या है टोटल पोर्टफोलियो को देखते हो कि मेरा पोर्टफोलियो लॉस में आ गया, आज मेरे को इतना लॉस हो गया। तो आपको ये नहीं देखना है आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो कब किया है, उसको कितना टाइम हुआ इन्वेस्ट किए हुए। अगर उसको 5 साल हो गए हैं तब आप देखो क्या वो जो पैसा आपने आज से 5 साल पहले इन्वेस्ट किया वो अभी भी लॉस में है क्या। मार्केट में हल्का सा करेक्शन आया, करेक्शन की वजह से हमारा जो पोर्टफोलियो है वो 3 से 3.25% डाउन हुआ। टोटल जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है उसी पे करेक्शन होता है। आपको जो लॉस होगा वो भी टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू पे होता है, और आपको अगर प्रॉफिट होगा वो भी पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू पे होगा। एक दिन का जो मार्केट में करेक्शन होता है वो जो टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू होती है उस पे होता है। अगर हमारा पोर्टफोलियो 23 लाख का है तो हमारा पोर्टफोलियो 3% गिरा है, तो 23 लाख का 3% हमारा पोर्टफोलियो डाउन हुआ है। आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पोर्टफोलियो कम गिरेगा। आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उससे थोड़ा अधिक गिरेगा। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो और अधिक गिरेगा। जैसी रिस्क आप म्यूचुअल फंड में लोगे वैसा ही आपको रिटर्न मिलेगा। तो आपको रिस्क को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अगर आप 10 साल से अधिक समय के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपकी रिस्क बहुत मिनिमम हो जाएगी। आज इन्वेस्ट किया और कल से आप ट्रेक करने लग गए तो आप म्यूचुअल फंड से वेल्थ नहीं बना पाओगे, रिटर्न नहीं प्राप्त कर पाओगे। इसलिए आपको पैसे को इन्वेस्ट करके रखना है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही यही होता है, आपको मिनिमम 5 साल से अधिक समय के लिए इन्वेस्ट करना है अपने पैसे को। अगर एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करोगे तब भी आपको प्रॉफिट उतना ही मिलेगा, आप लमसम इन्वेस्टमेंट करोगे तब भी उतना ही मिलेगा।
हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, लेकिन आपको उतना ट्रैक भी नहीं करना पड़ेगा। एसआईपी से करोगे तो आप जो काम कर रहे हो उसको आराम से कर सकते हो और आपका पैसा कंटिन्यू ग्रो होता रहेगा। लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ म्यूचुअल फंड से ज़रूर बनती है। तो आपको घबरा के अपना पैसा रिडीम नहीं करना है, कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहना है। आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो होल्ड तो कर ही सकते हो। आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड के अंदर, आप उसको होल्ड करके रखो। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न जरूर मिलेगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।